फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो सॉरी फॉर माय लुक एंड माय वॉइस। क्योंकि मेरी बोर्ड में ड्यूटी लगी है। आज फर्स्ट डे था, दोनों मीटिंग में ड्यूटी लगी है। कल रात को 10 बजे फोन आया था कि मुझे सुबह 7 बजे वहां पे रिपोर्ट करना है। और यूजुअली अभी मैं 6:45 या 7 ही उठ रही हूँ, क्योंकि इस टाइम जो टाइमिंग स्कूल की है उसके हिसाब से उतने में काम हो जाता है। मैं दिन में नहीं लेटती हूँ क्योंकि तो ऐसा था कि सुबह उठे और हमने नाश्ते में सिर्फ ब्रेड और पीनट बटर खाए। बच्चे आज घर पे नहीं थे, दैट्स द गुड थिंग। तो हम दोनों ही थे तो हमने ब्रेड और पीनट बटर खा लिया, हाई कैलोरी नाश्ता हो गया। उसके बाद ये था कि आके मैं खाना बना दूंगी, 11 बजे तक पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब भी 11:30 पौने 12 में आऊंगी तो मैं आके लंच बना दूंगी। सुबह मैंने लंच नहीं बनाया था, झाड़ू वगैरह लगा गई थी, वो जरूरी था। अब वहां से आई हूं मैं 1 घंटे के लिए, तो मैं सोचती हुई आ रही थी कि आलू टमाटर की सब्जी या कुछ और बताऊंगी, लेकिन मेरे देवर बराबर में रहते हैं, जो आपने वीडियो में देखा होगा। तो हम लोग अगर एक दूसरे के यहाँ कुछ अच्छा बनता है तो हम लोग एक दूसरे के यहाँ एक बड़ी कटोरी या बाउल भर के, हम लोग जैसे पुराने लोग दिया करते थे ना, उस तरीके से हम लोग देते हैं। तो उसके यहाँ से चने आलू की सब्जी एक बड़ा बाउल भर के आई हुई थी, तो मेरा वो काम बच गया। मुझे सब्जी नहीं बनानी पड़ी आके, मैंने आटा गूंथा दोपहर में और सिंपली 1 घंटे में रोटियां बनाई हमने अपनी और दोनों की। और मैंने लंच किया, मेरे हस्बैंड ने लंच किया और फिर हम वापस 1:30 बजे चले गए थे। 1:15 बजे एक्चुअली चले गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जाम था। और अब हम वहां से निपट के आए हैं शाम को 6 बजे। और लगातार 3.25-3 घंटे की ड्यूटियां, एक के बाद एक, और खड़े खड़े मेरे पैरों की बैंड बज गई है। इतना दर्द मुझे आज तक कभी ड्यूटी में नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये थी आने के बाद कंडीशन कि वो आधी सब्जी बची हुई थी कि अब उसी में से खा लेते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने अब रोटियां ही सेकूंगी। मैं रोटियां सेक के बस वो काम हो जाएगा। जो आज का एक्स्ट्रा काम है वो हम आते टाइम ये सब्जियां लेके आए थे, वेजिटेबल शॉपिंग करके आए थे, तो इनको मैं अभी साफ करके रख दूंगी। एक तो ये काम हो जाएगा। सुबह से बर्तन नहीं धुले हैं, वो धो के रखूंगी। इसके अलावा अब जब मैं आ गई हूँ 6 बजे, तो चाय बना के पी ली थी, 15-20 मिनट उसमें लगे। अब ना तो कुछ काम चलने फिरने का हो पा रहा है और ना ही आप सो रहे हो उस टाइम पे। तो लेटी हुई थी, तो मैंने ये वाला सूट कल ही फिट किया था, उसकी मैंने वीडियो शूट की थी, तो उसकी एडिटिंग की मैंने सारी, उसे अपलोड किया। और जो कल आप लोग व्लॉग देख रहे हैं, सॉरी आगे पीछे हो रहा है, कल नहीं देख रहे, मतलब जो 24 को व्लॉग गया है शाम को, वो उसकी एडिटिंग मैंने जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो की। लगभग 1.25 से 1.5 घंटा मैंने इस काम को निपटा दिया, क्योंकि ये भी एक जरूरी काम था। और एक दूसरी चीज और होती है फ्रेंड्स, जो वीडियो में कई बार वॉइस ओवर करना होता है, यूजुअली करना होता है, वो वॉइस ओवर तब हो पाता है जब घर में कोई और ना हो, बच्चे ना हो, टीवी ना चल रहा हो, मतलब शांति हो, ताकि मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे। तो वो टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मतलब होली की शूट हुई हुई वीडियो नहीं जा पा रही, आप देख रहे होंगे कितना लेट गई है, क्योंकि वो वॉइस ओवर का टाइम मुझे नहीं मिला। यही दिक्कत होती है इसी तरीके की, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, अपलोड करना अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ बातें करना अच्छा लगता है। इसलिए जितना भी टाइम मिलता है मैं अपने आप को पुश करती हूँ। कल जब ये कुर्ती फिट की थी, अगेन वही रीजन था कि बच्चे नहीं थे और इस वजह से मुझे वो करना था, वरना मैं थकी हुई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था मशीन पे कुछ भी काम करने का। लेकिन मैंने सोचा चलिए इसी बहाने से कुर्ता भी फिट हो जाएगा और एक वीडियो बन जाएगी, क्योंकि उस वाले चैनल पे बहुत दिन से कोई वीडियो गई नहीं थी। एक तो सब्सक्राइबर के मैसेज भी आ रहे थे कि भाई कहाँ हो, वीडियो डाला करो, रेगुलर डाला करो। तो ये तो हुई आज की बात। अभी रोटी सेक लेते हैं और उसके बाद मैं जब सब्जियां साफ करूंगी तब मिलती हूँ आपसे। बाकी किचन क्लीनिंग वगैरह मैं फिर किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।
इसी के साथ हमारा डिनर हो गया है, खाना बन गया है, जो भी रोटियां सेकनी थी, और स्लैब वगैरह भी मैं साफ़ कर दूंगी क्योंकि सब्जियां जो है मैं चॉपिंग बोर्ड की बजाय स्लैब पे ही काटने वाली हूँ, तो इसमें और कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और बाद में इसको एक बार से फिर क्लीन कर देंगे। सबसे पहले मैंने साफ़ किया है ये गोभी। इसमें मैं हमेशा इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। पहले अपना इसको हल्का सा देख लीजिए, जो बहुत ही टाइट फूल होता है गुथा गुथा सा, उसमें कीड़े होने की संभावना ज़्यादा होती है बनिस्पत इनके। तो ये काफ़ी खिला खिला फूल था। फिर भी जब मैं इसे काट लूँगी तो एक निगाह देखती जाऊँगी कि किसी में कोई काला निशान या अगर कोई कीड़े की गुंजाइश दिखेगी तो मैं चेक करूँगी। बाकी सिंपली इसको जितना साइज़ हमारा सब्जी में या फिर पकौड़ी में चलता है लगभग उतने इसको साइज़ में हाथ के हाथ इस तरीके से काट लेंगे, बजाय एक एक फूल अलग अलग तोड़ने के। देखिए इस तरीके से मैं काटती हूँ कि सिंपली इसके जोड़ वाले हिस्से में आप कट लगाइए, पूरा फूल अपने आप खुल जाता है। अब ये चॉपिंग होने के बाद जो इसके बहुत सॉफ्ट ग्रीन पत्ते हैं एक दो, उन्हें भी आप इसी में सॉफ्ट कर लीजिए। कोई एक आध डंठल अगर आपको लग रहा है बहुत सॉफ्ट है, आप वो भी इसी में चॉप करके रख लीजिए। अब ये सारा होने के बाद इसको स्टोर कैसे करना है, मैं कैसे करती हूँ, सिंपली जो जिस पन्नी में ये आया था ना उसी पन्नी में इसको ऐसे ही भर के रख देंगे, ना किसी कंटेनर में रखूँगी ना कुछ, और ये अच्छी खासी चल जाती है 3-4 दिन तक, जब तक हम इसको कुछ बनाएंगे। अब बस इसको रैप इस तरीके से करना है, सिंपल वाली गांठ नहीं लगानी है, ऐसी वाली लगानी है, बनी रहेगी। अब आ गए हम दूसरी पॉलीथीन पे। इसमें है मेरी धनिया, हरी मिर्च और भिंडी, जिसे आप ओकरा भी कहते हैं। और इसके बाद भिंडी तो ये टोकरी में पलट देंगे, इसको तो वॉश करना है, तो इसमें अभी कुछ क्लीनिंग का काम नहीं है, इसको वॉश करेंगे तो इसे अलग रख देते हैं। अब आ गई मिर्च, इनके डंठल तोड़ के रखते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं, ख़राब नहीं होती, इनके डंठल से ही ये सड़नी शुरू होती हैं। इन्हें अच्छी तरह गीले कपड़े से पोंछ लिया मैंने और फिर इसको रख देंगे। ऐसे भी रख सकते हैं, जब यूज़ करें तब धो लीजिए। और ये धनिया फ्रेंड्स ये अलग से नहीं ली है, ये इसी के साथ आई थी, तो इतनी थोड़ी सी धनिया। अभी हरी चटनी मेरे पास पहले की रखी हुई है तो वो भी नहीं बनानी है, तो ये बस इस लायक हो गई है कि थोड़ी बहुत अपना सब्जी में डल जाए। तो इसको ऐसे ही तोड़ के पन्नी में, थोड़ी सी है इसलिए पन्नी में ही स्टोर कर लेंगे, अगर ज़्यादा हो तो फिर बताऊंगी कि इसको हमें किस तरीके से स्टोर करना है। फ़िलहाल अगर थोड़ी सी है तो आपकी पन्नी में भी चल जाएगी। इसके बाद धनिया के बाद ये जो भिंडी थी हमारी, इसको बास्केट में अच्छी तरह रगड़ के खूब बढ़िया तरीके से धो लेंगे और एक सूखा कपड़ा बिछा के इस पे इस तरीके से फैला देंगे ताकि ये थोड़ी सी सूख जाए। अब किचन में फ़ैन नहीं चल रहा है तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगी, लेकिन यह है कि जब भी मैं इसे काटूंगी सुबह या दोपहर में जब भी बनाऊंगी तो इसका मुझे धोना और सुखाने का टाइम बच जाएगा, ये फ्रेश रहेंगी, काटने के लिए रेडी रहेंगी। अब सारे वेजिटेबल्स को हम रख देंगे फ्रिज में, और सबसे लास्ट में आ गए हम आखिरी आइटम हमारी मटर। इसके लिए मैंने बस एक टोकरी ली है छिलके रखने के लिए, पन्नी इसमें रख ली है और एक बड़ा बाउल ले लिया है दाने रखने के लिए, और इनको मैं बैठ के छीलूँगी आराम से ताकि मुझे थकान कम से कम हो। आए हैं तो ये ढक्कन वाला डिब्बा ये भर के हम रख देंगे फ्रिज में। और ये थोड़ी सी बची है एक्स्ट्रा कटोरी की, इनकी मैं कल आलू मटर की खिचड़ी बना लूँगी। ये छिलके पन्नी में वापस हो गए हैं और मुझे लगा है इसमें लगभग पौना घंटा, और अब टाइम हो रहा है रात के 10:30 बज रहे हैं, 10:25। इधर ये दूध बॉईल हो गया है। भिंडी ये इसी तरीके से सूखेंगी, पंखा नहीं चल रहा, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ना तो ये बासी होंगी ना ठीक होंगी, मतलब ठीक रहेंगी। तो ये सुबह में कट करके रख दूंगी, बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन ये सुबह कट करने लायक हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स सब्जी हो चुकी है, सब सॉर्टेड हो गया है, मटर धनिया जितना भी मैंने आपको दिखाया, तो कल के लिए कोई पेंडिंग काम नहीं बचा है। सुबह या तो मटर या तो भिंडी एक चीज की सब्जी बन जाएगी, पूछ लूंगी उनसे क्या खाना है। और अभी जो मुझे रात को बचा हुआ है मेरा काम, वो अभी मुझे अपना फेस वॉश करना है, कपड़े बदलने हैं, प्लस सुबह के लिए मुझे कल स्कूल जाना है, कल मेरी बोर्ड में ड्यूटी नहीं है, तो कल के लिए मुझे अपने कपड़े निकाल के रखने हैं ताकि सुबह हेक्टिक ना रहे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे कल एक नए दिन के साथ, तब तक बाय बाय।